नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारतीय राजनीति में बहुदलीय शासन प्रणाली है, जहां पे बहुत सी राजनीतिक पार्टियां हैं। कुछ राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की पार्टियां हैं, कुछ क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो बहुदलीय शासन प्रणाली भारत में अपनाई गई, उसका कहीं ना कहीं एक अपना लाभ सोच के ऐसा अपनाया गया। लेकिन वर्तमान में मुझे लगता है कि बहुदलीय शासन प्रणाली कहीं ना कहीं असफल साबित हो रही है। बहुदलीय प्रणाली अपनाने का सबसे बड़ा मकसद था कि हर क्षेत्र को, हर वर्ग को, हर समुदाय को एक अच्छा प्रतिनिधित्व मिल सकेगा, जिससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान में बहुदलीय शासन प्रणाली अपनाई गई। लेकिन वर्तमान में जिस तरह से राजनेता और राजनीतिक पार्टियां अपने निजी हितों को, निजी स्वार्थों को साधने का प्रयत्न कर रहे हैं और उससे नई नई पार्टियों का निर्माण हो रहा है, और रोज़ कहीं ना कहीं जो नेता हैं वो पार्टी बदल रहे हैं, पार्टी में जोड़ तोड़ और गठजोड़ कर रहे हैं। उससे यही मुझे महसूस हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये बहुदलीय शासन प्रणाली भारत में असफलता की तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। वहीं अमेरिका भी एक देखिए लोकतांत्रिक देश है, जहाँ पे सिर्फ दो ही पार्टियां हैं, रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक, और कितनी बढ़िया वहाँ पे पॉलिटिक्स, एक हेल्दी पॉलिटिक्स वहाँ पे होती है। लेकिन अभी भारत में आपने देखा कि जिस तरह से नेता अपनी पार्टी के प्रति निष्ठा को खोते जा रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए वो किसी के साथ भी गठजोड़ कर लेते हैं, पार्टी को तोड़ देते हैं, वो किसी से समझौता कर लेते हैं जिनसे कल तक उनकी विचारधाराएं नहीं मिल रही होती हैं। लेकिन अपने निजी स्वार्थ के लिए वो क्या करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपने सारे सिद्धांतों को ताक पे रख के अपने निजी स्वार्थ में जाके अपने एंटी लोगों से भी मिल जाते हैं। वर्तमान में आपने देखा कि अभी कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश में ये चीज़ देखने को मिली। ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी ने इतना सम्मान और इतने बड़े ओहदे से नवाजा उनको, फिर भी वो कहीं ना कहीं संतुष्ट नहीं हुए और कमलनाथ से उन्होंने बगावत कर दिया। और क्या किया उन्होंने, जब अब तक जहां जिस पार्टी में थे उसको छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और यही चीज़ अभी कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल रही है। हालिया में आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल, न्यूज़पेपर्स के माध्यम से कि सचिन पायलट भी उसी रास्ते पे अब चलने का काम कर रहे हैं। अशोक गहलोत से अब तक उनकी बन रही थी, लेकिन पता नहीं क्या हो गया कि अचानक उनकी उनसे बन नहीं रही है, और वो भी अब कहीं ना कहीं लग रहा है कि पार्टी को बदल ही देंगे। यहाँ तक कि उन्होंने धमकी भी दे डाली कि हमारे पास 30 विधायक हैं। ये कहने का क्या मतलब है? तो हमारे कहने का मतलब है कि जो नेता अपने पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त नहीं कर सकते हैं, वो जनता के प्रति क्या निष्ठावान होंगे? ये सोचने वाली बात है। तो हम आम लोगों को, जो इनके पास वोटिंग पावर है, उन्हें अब जागरूक होने की आवश्यकता है, क्योंकि हमें ऐसे नेताओं को वोट देना ही नहीं चाहिए, हमें उनको ऐसे नेताओं को चुनना ही नहीं चाहिए। तब उनको जाके एक करारा तमाचा लगेगा और तभी जाके वो किसी पार्टी या जन समुदाय के प्रति एक निष्ठावान व्यक्ति का दायित्व तो निभा पाएंगे, अन्यथा उनकी निष्ठा कहीं की भी नहीं रहेगी। आप देखते हैं बहुत से ऐसे नेता होते हैं कि जैसे ही कोई रूलिंग पार्टी चेंज होती है, वो उसके साथ समझौता करके क्या कैबिनेट मिनिस्टर बन जाते हैं। इसके जीते जाते उदाहरण है रामविलास पासवान जी। जब यूपी की गवर्नमेंट थी तो उनका जो अलायंस था वो यूपी के साथ था। आज एनडीए की गवर्नमेंट है, उनका अलायंस किसके साथ है? एनडीए के साथ है। इनका कोई भी चरित्र नहीं है। ऐसे ही आप बहुत से अपने शहर के, नगर के नेताओं को भी देख सकते हैं, जो बसपा में भी मंत्री रहे और आज वो कांग्रेस में भी गए और आज बीजेपी ज्वाइन किया, वो कैबिनेट मिनिस्टर बने हुए हैं। तो जिस व्यक्ति का कोई चरित्र ही नहीं है, कोई निष्ठा ही नहीं है, वैसे व्यक्ति को हमें क्यों चुनना चाहिए? सोचना चाहिए। और अगर हम ऐसे व्यक्ति को चुनते हैं तो कहीं ना कहीं हम उसको बढ़ावा देते हैं। और ऐसे नेता वो जनता के प्रति निष्ठावान नहीं होते हैं। उनका एक ही उद्देश्य होता है, अपने हितों को साधना, अपने स्वार्थों को सिद्ध करना, अपने लिए, अपने परिवार के लिए अधिकतम धन का संचयन करना। सिर्फ और सिर्फ उनका यही मकसद होता है, न कि उनका ये मकसद होता है कि हम जनता के लिए कोई काम करें, जनता के हित में काम करें। वो दिखावा तो करते हैं कि हम जनता के हित में काम कर रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं, लेकिन यथार्थ में ऐसा नहीं होता है, जो कि हमें वर्तमान राजनीति में देखने को मिल रही है। तो मेरा कहने का मतलब है कि क्या
आखिर में हमारे यहाँ बहुदलीय शासन प्रणाली जो है क्या वो असफल हो रही है? क्या हमें भी आने वाले दिनों में कुछ ऐसे संशोधन करने चाहिए संविधान में, या राजनीतिक ऐसे फेरबदल करने चाहिए कि हमारे भी देश में द्विदलीय शासन प्रणाली अपनाई जाए, जिससे कि नेताओं का ये जो निजी स्वार्थ है और अपने निजी स्वार्थ में जो रोज़ पार्टी बदलते रहते हैं, अलायंस चेंज करते रहते हैं, वो चीज़ें कहीं ना कहीं नियंत्रित हों। क्योंकि जब तक वो चीज़ें नियंत्रित नहीं होंगी, देश को सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता, एक हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं बनाया जा सकता। अगर हमें एक स्वस्थ लोकतंत्र का निर्माण करना है तो उसमें ये चीज़ें जो हमें वर्तमान में देखने को मिल रही हैं वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो इसके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जनता। चूँकि देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम अपने वोट का ही प्रयोग करके किसी भी नेता को वहाँ तक पहुँचाते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो, इन दोनों ही स्थानों पे हम ही अपने वोट का प्रयोग करके उनको वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब है, या तो संवैधानिक संशोधन होना चाहिए कि भाई कहीं ना कहीं ये बहुदलीय शासन प्रणाली है जो उसको एक उसमें संशोधन किया जाए, द्विदलीय शासन प्रणाली अपने यहाँ भी अपनाया जाए। अमेरिका में बहुत ही अच्छे तरह से ये द्विदलीय शासन प्रणाली है जो वो संचालित हो रही है, वो भारत में भी हो सकती है। कुल मिला जुला के आज हमें इस युवा वर्ग को, इस युवा पीढ़ी को, जो पढ़े लिखे जागरूक लोग हैं, हमें इन बातों पे कहीं न कहीं चर्चा और परिचर्चा करना चाहिए। क्योंकि यहाँ क्या है, एक देश की बात है और देश के सम्मान की बात है। कहीं न कहीं इससे एक मैसेज निकल के जाता है और जिससे आम जनता के अंदर भी एक ऐसी मानसिकता आती है कि यार आजकल नेता का मतलब तो ऐसा हो गया है कि बस अपना स्वार्थ साधो। तो कहीं ना कहीं वो जनता में भी वो चीज़ें आती हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमारे आदर्श के रूप में होते हैं। जब हमारा गार्जियन ही, हमारा आदर्श ही गड़बड़ होता है तो जाहिर सी बात है हम भी गलत रास्तों पे चल देते हैं और ये चीज़ें होती हैं। तो कुल मिला जुला के आज हमें एक हेल्दी डिबेट करना चाहिए, वाद विवाद होना चाहिए इस पर कि क्या इस तरह से जो लोग राजनीतिक पार्टियों को तोड़ रहे हैं, उन इधर से उधर जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ में, पदों को पाने के लिए, सीएम बनने के लिए, मंत्री बनने के लिए, वो सही नहीं है। और हमें इसका पुरजोर विरोध करना चाहिए और अपने आगामी चुनाव में अपने वोट का प्रयोग करके ऐसे लोगों को जो कि पार्टी के प्रति निष्ठावान नहीं हो सकते हैं, वो समाज या देश के प्रति निष्ठावान कैसे हो सकते हैं, ऐसे लोगों को हमें वोट नहीं देना चाहिए और उन्हें क्या करना चाहिए, हराना चाहिए। तो दोस्तों, आज मेरे मन में ये विचार आया और इस पर मैंने अपनी बात रखी। उम्मीद है कि आपको ये मेरी बात अच्छी लगे। अगर आपको अपना भी विचार रखना है तो कमेंट में ज़रूर अपनी बात लिखें। नमस्कार दोस्तों।